तो हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का जीव विज्ञान का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अध्याय है हमारा। कौन सा है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के जो जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो हर वर्ष पूछे जाते हैं, 2 नंबर में, 1 नंबर में, 5 नंबर में, ठीक है, 3 नंबर में, जो जैसे मतलब पूछे जाते हैं, सारे प्रश्नों का आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो चलो बिना देरी करते हम लोग यह क्लास शुरू करते हैं और हम आपको बताते भी चलेंगे ये किस किस वर्ष पूछा है। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न है हमारा, परागकण की क्या है? मतलब परागण किसे कहते हैं? ठीक है, क्या है हमारा? परागण किसे कहते हैं, इसके प्रकार का वर्णन कीजिए तथा परागकण की, मतलब देखो परागण यहाँ पूछा है परागण, वहां पूछा है परागकण की, ठीक है, नामांकित चित्र बनाइए, चित्र का उसका वर्णन कीजिए। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। देखो इसमें और भी बहुत से प्रश्न बन सकते हैं। देखो उसमें कैसे और क्या प्रश्न बन सकता है, जैसे वो सिर्फ इतना पूछ लेगा कि 3 नंबर में पूछ लिया, 2 नंबर में परागकण की संरचना, नामांकित चित्र बनाइए तथा उसके बारे में लिखिए, अपने उसके संक्षेप टिप्पणी कीजिए या वर्णन कीजिए, ऐसा कुछ प्रश्न बोल सकता है। ठीक है, और बता सकता है, वो पूछ सकता है फिर 2 नंबर में परागण किसे कहते हैं, इतना पूछ सकता है। यदि 3 नंबर में पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि परागण किसे कहते हैं, इसके प्रकार का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो हम लोग इसको इतना सब इसलिए बता दे रहे हैं कि और इसमें प्रश्न कम लगे और उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आपको मिले। ठीक है, यदि इसमें तोड़ मोड़ के भी वो प्रश्न एग्जामिनर बनाएगा तो आप लोग कर सके। तो चलो इससे हम लोग समझाते हैं आपको ये क्या है होता है और उसके बारे में आपको बताते हैं। तो देखो क्या होता है हमारा, पहले हम आपको बताएंगे परागण किसे कहते हैं, तो परागण बताएंगे, फिर उसके प्रकार बताएंगे, फिर हमको आपको लास्ट में बताएंगे परागकण की संरचना और उसके बारे में क्या क्या आप लिखेंगे उसको बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो चलो इसे हम लोग आपको बताते हैं। देखो परागण होता क्या है, पराग कणों के, मतलब समझो पराग कणों के पराग कोश से निकल कर, समझो चित्र के माध्यम से समझो, मान लो ये हमारा कोई पौधा है, ठीक है, यहाँ मान लो हमारा कोई फूल लगा, यहाँ हमारे पराग कोश है, इसमें पराग कण है, ठीक है, ये हमारे पराग कोश है। तो क्या कह रहा है, ठीक है, और मान लो इसी में ये हमारा वर्तिकाग्र है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आने की, देखो यहाँ से यहाँ ये वर्तिकाग्र है हमारा, तो यहाँ से पराग कोश से पराग कण आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। देखो ये वही लिखा हुआ है, ठीक है, ये वही लिखा है। देखो पराग कणों के पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहते हैं हम लोग? परागण कहते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, पर परागण और स्वपरागण। इसके क्या होते हैं? पर परागण और स्वपरागण। ठीक है, तो इसे समझो क्या होता है, जो हमारा परागण होता है वो क्या होता है? देखो क्या होता है, पराग कोश के या फिर पराग कोश से परागकण निकल कर वर्तिकाग्र तक आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हमारा परागण कहते हैं। तो आप लोग समझ गए कि परागण क्या होता है। अब इसके प्रकार को समझो, पर परागण और स्वपरागण। देखो अब समझो पर परागण क्या होता है, जब किसी एक पौधे के पुष्प, समझो जब किसी एक पौधे के पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया या फिर पहुंचते हैं, ठीक है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। देखो समझो क्या कह रहा है, जैसे मान लो एक पौधा ये है, ठीक है, इसमें ये पुष्प लगे हैं, ठीक है, ये हमारा इसका पुष्प लगा हुआ है और इसमें क्या है? इसमें है ये परागकण, ये हमारा वर्तिकाग्र, ठीक है, ये हमारा वर्तिकाग्र हो गया, ये हमारा परागकण हो गया। अब ये किसी दूसरे पुष्प के क्या कर रहा है, ये किसी दूसरे पुष्प के कहा वर्तिकाग्र तक, देखो ये है ए, एक है बी, एक के परागकण, ठीक है, परागकोश से निकलकर किसमें? बी के, मतलब जो बी के वर्तिकाग्र है यहां पहुंच जाए। ठीक है, समझो ये जो समझ जो नीले किले कलर से दिख रहा है ये क्या है? हमारा परागकण है और ये कहां पहुंच जाए? वर्तिकाग्र। किसके वर्तिकाग्र में? जो दूसरा बी पौधा उसमें पहुंच जाए। तो ये प्रक्रिया क्या होती है? ये हमारा होता है पर परागण। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा पर परागण, यहाँ होगा हमारा, तो हमारा यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा पर परागण होगा। ठीक है,
देखो दूसरे पुष्प में तब जब कोई फूल से कोई परागकोश से परागकण निकलेगा, किसी दूसरे वर्तिकाग्र में जाएगा, तो इस प्रक्रिया में हो गया हमारा पर परागण। ठीक है, अब समझो स्वपरागण क्या होता है। पर परागण समझ गए, अब समझो स्वपरागण हमारा क्या होता है। तो समझो, जब किसी एक पुष्प के परागकण परागकोश से निकलकर उसी पुष्प के या उसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक कहां पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, या फिर पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हमारा क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। क्या आप लोग समझ गए। तो अब देखो ये डिफिनेशन क्या करी उसे आप लोग समझिए। देखो एक ये कोई पौधा है, ये हमारा कोई एक पौधा है, इसमें कई फूल लगते हैं। ठीक है, ये हमारा कई फूल लगे, ये हमारा कोई पौधा है, इसमें एक फूल, एक फूल ये है, एक फूल ये है, एक फूल ये है। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है कि उसी पेड़ के मान लो ये हमारे क्या, ये हमारे परागकण है, जो नीले कलर से दिख रहा है ये हमारा परागकण है, और ये जो ब्लैक कलर से है ये हमारा क्या, ये हमारा वर्तिकाग्र है। ठीक है, ये समझो ये हमारा वर्तिकाग्र है। ठीक है, ब्लैक कलर से जो है, जो हमारा वर्तिकाग्र है, समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं, और ये हमारा जो नीले कलर से है ये हमारा क्या है, ये हमारा परागकण है। समझो, जब यहां से परागकोश निकलकर इस वर्तिकाग्र में, या फिर इस परागकण के इस वर्तिकाग्र में, या फिर इसी फूल के, या फिर इसी फूल के इसी वर्तिकाग्र में, ठीक है, मतलब चले जाते हैं, मतलब वो कहने का मतलब ये है कि इस पेड़ से बाहर नहीं जाना चाहिए। जो परागकण है इस पुष्प के या फिर इस पौधे के पुष्प में ही, या फिर इस उसी पुष्प में रह जाए, तो ये प्रक्रिया क्या होगी हमारी, यह हमारा होगा स्वपरागण। देखो कहने का मतलब या इसमें या फिर कोई और डाली होती या फूल होता, कली होती, उसमें चला जाता। ठीक है, या फिर जो जिस पुष्प के परागकण है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंच जाए, तब भी तो हमारा क्या होगा, तब भी हमारा होगा स्वपरागण। तो आप लोग ये समझ गए पर परागण स्वपरागण। अब समझो कि हम अब आपको बताएंगे हम लोग परागकण की संरचना तथा उसका नामांकित चित्र बताएंगे। ठीक है, उसका नामांकित चित्र बताएंगे और उसमें लिखेंगे क्या क्या, यदि आ जाएगा तो आप लोग कैसे लिखेंगे उसे भी बताएंगे। तो चलो इसे हम लोग इरेज करते हैं और आपको आगे बताते हैं। तो अब इसमें समझो परागकण की संरचना, तो इसमें समझो परागकण की जो संरचनाएं हैं उसको समझो। तो आप लोग इसमें कहा था समझ गए थे, अब समझो जो परागकण किसे कहते हैं और इसकी संरचना और इसके मतलब प्रकार तो नहीं, इसमें मतलब जो प्रत्यय होती हैं उनके नाम समझो और उसके बारे में भी आप लोग लिख सकते हैं। तो चलो इसे हम लोग समझाते हैं परागकण होता क्या है। देखो क्या है, परागकण बहुत ही सूक्ष्म संरचना है। देखो समझो ये परागकण क्या है, ये बहुत ही सूक्ष्म संरचना है समझो। और क्या, जिसका व्यास मतलब समझ रहे हैं, इसका जो व्यास है, ठीक है, ये जो दूरी है इसका कितना होती है, जो दूरी होती है कितनी होती है, होता है 0.025 से लेकर कहां तक होती है, 0.115 तक हो सकती है। ठीक है, कितना 0.225 तक, कहां तक 0.025 से लेकर 0.115 तक हो सकती है इसकी, मतलब जो व्यास होता है इतना हो सकता है। ठीक है, अब समझो ये क्या होता है, ये अगुणित कोशिका हो, समझो जो ये जो पूरा वो होता है क्या, परागकण होता है, ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है परागकण। परागकण की संरचना, तो ये हमारा क्या, ये हमारा परागकण की संरचना है। ठीक है, ये क्या हमारा परागकण की संरचना है। तो समझो ये क्या होता है, ये एक अगुणित कोशिका होती जो नर युग्मक की प्रथम कोशिका होती। समझो जो नर युग्मक बनेगा ये इसकी क्या होती, प्रथम कोशिका होती, मतलब जो शुरुआत होगी नर युग्मक बनने की वो कहां से, वो यहीं से शुरुआत होती है, प्रथम कोशिका उसकी होती है। ठीक है, क्या हो समझो इसकी आकृति क्या हो सकती है, गोल हो सकती है, अंडाकार हो सकती है, क्या है बहुफलकी हो सकती है, या फिर अंडाकार भी हो सकता है, गोला भी हो सकता है, बिल्कुल गोला हो सकती है, या फिर बहुफलकी हो सकती है। ठीक है, इसमें दो परतें पाई जाती हैं, कौन कौन सी, बाह्य परत और अंतः परत। क्या है, बाह्य परत और अंतः परत।
मतलब जिसे बाह्यचोल या अंतःचोल कहते हैं। ठीक है, क्या होता है बाह्य परत और अंतःचोल। तो अब समझो, अब इसको आप लोग इतना लिखेंगे और आप लोग इसका संरचना बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग इतना लिख के आप लोग इसका संरचना बना सकते हैं। आप लोग इसके बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि ये बाह्य मतलब क्या होता है, बाहर की ओर होगी जो परतें। ठीक है, आप लोग इसमें लिखेंगे कि बाह्य परत परागकण के बाहर की ओर होती हैं। ठीक है, बाहर की ओर होती हैं, जो कि परागकण कण को सुरक्षित रखने में कारगर है, या फिर कुछ ऐसे लिख सकते हैं आप लोग कि कार्य करती है। ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है स्पोरोलिनिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, हम आपको लिख के बता रहे हैं कि बनी किसकी होती है। स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। और जो बाह्य परत होती है किसकी बनी होंगे, स्पोरोपोलेनिन की बनी होंगी। और जो अंतः परत होगी ये किसकी बनी होगी, ये आप लोग इसमें लिखेंगे अंतः परत में आप लोग लिख सकते हैं कि यह परागकण की अंदर की एक झिल्ली है। ठीक है, जो झिल्ली नुमा एक परत होती है, जो किसकी बनी होती है, जो बनी होती है पैक्टिन तथा सेलू सेलुलोज। किसके, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी, सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है। किसकी, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, आप लोग समझ गए। देखो ये पैक्टिन तथा सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज हो गए। और ये क्या होता है, बाह्य परत जो होती है या स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। अब लोग समझो द्विनिषेचन के बारे में। अब हमको किसके बारे में पढ़ना है, द्विनिषेचन के बारे में पढ़ना है। देखो क्या मतलब प्रश्न हमारा क्या क्या बन सकता है, यहाँ समझो। द्विनिषेचन की परिभाषा बताइए, द्विनिषेचन की संक्षिप्त वर्णन कीजिए, या फिर द्विनिषेचन का परिभाषा तथा चित्र बताइए। इसमें कई प्रश्न बन सकते हैं। देखो समझो, ये जो प्रश्न बने हैं किस किस वर्ष बने हैं इसे समझो। देखो किस किस वर्ष बने हैं, 14 में बना है, 15 में बना, 2014 से लेकर 15, 16, 17, 18 में बस नहीं बना, 19, 20, 21, 22, 23 सारे वर्ष बना है। ठीक है, ये तो समझो ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग इस मतलब समझ सकते हैं किस किस वर्ष पूछा गया है। तो समझो, चलो इसे हम आपको समझाते हैं कि द्विनिषेचन कहते किसे हैं। आप लोग देखो क्या कहते हैं, आप लोग पहले इसे डिफिनेशन समझ लीजिए। ठीक है, आप लोग नहीं समझ पाते तो कोई बात नहीं, हम आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से जो इसका निचोड़ लिखा हुआ उसे हम आपको बताएंगे। तो समझो, जब कोई प्रथम नर युग्मक, समझो जब कोई प्रथम नर युग्मक अंड कोशिका से मिलकर, ठीक है, जब कोई प्रथम नर युग्मक अंड कोशिका से मिलकर युग्मनज बनाता है। ठीक है, युग्मनज बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, युग्मनज बनाता है। तथा साथ ही साथ मतलब जब कोई एक साथ कोशिका मिल रही युग्मनज बना रही हो, उसी साथ साथ, ठीक है, साथ ही साथ द्वितीयक नर युग्मक क्या कर रहा है, द्वितीयक नर युग्मक किसका, द्वितीयक नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से, ठीक है, द्वितीयक केंद्रक से मिलकर क्या है, प्राथमिक भ्रूण कोष का निर्माण करता हो। ठीक है, उसी टाइम देखो, उसी टाइम क्या कर रहा है, एक युग्मनज बना रहा हो, एक क्या बना रहा हो, एक भ्रूण कोष बना रहा हो, तो क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं। देखो अब ये समझो एक ग्राफ में आपको बता रहे हैं या फिर एक समीकरण टाइप में आपको बता रहे हैं, उसे समझो, आप लोग तुरंत समझ जाएंगे। देखो ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है एक नर युग्मक, एक नर युग्मक, ठीक है, समझो एक नर युग्मक प्लस क्या मिला रहा है, एक अंड कोशिका मिला रहा है। क्या मिला रहा है, अंड कोशिका, अंड कोशिका, ठीक है, अंड कोशिका। देखो एक नर युग्मक और एक अंड कोशिका मिलकर क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारा युग्मनज। क्या बन रहा है, युग्मनज बन रहा है। ठीक है, ये युग्मनज बन रहा है। अब समझो ये युग्मनज बना, अब इसके आगे समझो। देखो अब जो होगा इसका दूसरा नर युग्मक है। देखो अभी हम आपको बताएंगे प्रथम नर युग्मक और द्वितीयक नर युग्मक होता कहां से, आता कहां से, उसे आपको थोड़ी देर बाद समझाएंगे। अब आप लोग समझिए। देखो हमारा प्रथम नर युग्मक हो गया, अब समझो द्वितीयक नर युग्मक, द्वितीयक नर युग्मक, ठीक है, क्या है हमारा, ये द्वितीयक नर युग्मक।
प्लस किसमें मिलके, द्वितीयक केंद्रक से मिलके, किसके, द्वितीयक केंद्रक से, ठीक है, द्वितीयक केंद्रक से मिलकर क्या बनाएगा, देखो समझते हैं आप। देखो पहला नर युग्मक में का अंड कोशिका से मिलकर युग्मनज बनाया, ठीक है। अब ये द्वितीयक नर युग्मक किससे, द्वितीयक केंद्रक से मिलकर, अब समझो द्वितीयक केंद्रक कहाँ होता है, ये सारा कुछ अभी हम आपको इसमें बताएंगे, ठीक है, समझते जाओ बस। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारा भ्रूण, क्या बनाएगा हमारा बनाएगा भ्रूण कोश, क्या बनाया हमारा भ्रूण कोश। देखो एक नर युग्मक, एक नर युग्म यो क्या बनाया, युग्मनज बनाया, एक बनाया भ्रूण कोश। तो ये दोनों प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ये दोनों प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं। ये जो दोनों प्रक्रिया है, इन दोनों प्रक्रिया को हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग इन दो प्रक्रिया को क्या कह रहे हैं, द्विनिषेचन कह रहे हैं, ठीक है। आप समझो ये जो चित्र के माध्यम से देखो, अब ये चित्र के माध्यम से समझो, मान लो यहाँ हमारा ये क्या आया, ये हमारा यहाँ आया जनन कोशिका आया, ये जनन कोशिका आई, ठीक है, जनन कोशिका आई इसमें मादा जनन अंग में, ठीक है, किसमें, मादा जनन अंग में आया, ठीक है। ये जो हमारा पूरा भाग है वर्तिका, ये हमारा क्या, ये हमारा एक वर्तिका जो है, ये हमारा मादा जनन अंग है, ठीक है। देखो वर्तिकाग्र पे क्या आया हमारा, वर्तिकाग्र पे हमारा आया परागकण, ठीक है, नर जन कोशिका आई, ठीक है, नर जनन कोशिका आई, ठीक है। अब ये सीधा इसके अंदर एक पाइपलाइन के द्वारा धीरे धीरे जाने लगा। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दुई नर युग्मक होते हैं, कितने, एक दो नर युग्मक होते हैं, ठीक है। ये जो आगे चल के विभाजित हो जाते हैं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये आगे यहाँ से यहाँ आया, ठीक है। अब ये यहाँ बना हुआ, इसे समझो, ये जो है पूरा इतना भाग है क्या है, बीजांड, बीजांड हमारा यह बना हुआ। आप समझो मान लो यहाँ आ गया, ये जो दोनों रेड कलर के थे बॉल, ये यहाँ से यहाँ आ गए, मान लो इसे चीर कर यहाँ आ गए, ठीक है, यहाँ पास आ गए। अब समझो एक उठाकर कहाँ जाएगा, एक बनाएगा हमारा अंड कोशिका से, इससे हमारा अंड कोशिका से, एक हमारा इससे संलयित हो गया, एक हमारा जाके किससे, इससे क्या है, जो हमारा ध्रुव कोशिका है, जो हमारा मुख्य कोशिका है, ठीक है, जो हमारा ध्रुव कोशिका है, द्वितीयक केंद्रक है हमारा, उससे जाके मिल गया, किससे, ध्रुवीय केंद्रक या फिर हमारा द्वितीयक केंद्रक, उसी को कहते हैं, ठीक है। ध्रुवीय केंद्रक कोशिका नहीं, इसे हम लोग केंद्रक लिखेंगे, या ध्रुवीय कोशिका या ध्रुवीय केंद्रक, ठीक है, ध्रुवीय केंद्रक से, ठीक है, किससे मिलेगा, जाके एक, देखो ये कि हमारा मिल गया अंड कोशिका से, एक हमारा जाके मिल गया किससे, ध्रुव कोशिका से। तो ये जो दोनों मिलने की प्रक्रिया है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं, ठीक है। मान लो ये देखो यहाँ से यहाँ गया, अभी हम आपको इधर बताते हैं, वही जो प्रक्रिया यहाँ से यहाँ जाके दोनों इसे चीरते हुए डायरेक्ट यहाँ आ गए दोनों जाने, ठीक है, दोनों हमारे युग्मनज आ गए, एक जाके मिल गया अंड कोशिका से, एक जाके मिल गया हमारा ध्रुव, क्या है, ध्रुव केंद्रिका या फिर द्वितीयक केंद्रक से मिल गया। तो जो दोनों जो मिला द्वितीयक केंद्रक और अंड कोशिका से, ये दोनों अलग अलग चीज बनाते, एक बनाया युग्मनज, एक बनाया क्या, भ्रूण कोश। तो यही आगे चलकर जो युग्मनज है क्या है, युग्मनज, समझो ये युग्मनज जाके किसका उपयोग करेगा, ये बनाएगा बीजांड बनाएगा, क्या बनाएगा, बीजांड। और ये जो भ्रूण कोश है, ये इसका फल का निर्माण करेगा, जो इसकी बाहरी परत होती है ये उसको बनाएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई फल है, ठीक है, ये कोई फल है, तो ये जो अंदर का बीज, जहां पर बीज होगा वो उसे क्या बनाएगा, बीजांड बनाएगा, ठीक है, ये इसका बीजांड बनाएगा। और ये आगे जो खोल होता है जिसे हम लोग खाते हैं, ठीक है, जो मान लो अमरूद है, ठीक है, अमरूद की जो बाहरी खोल होता है, जो उसका चमड़ा हो या फिर जो आम समझ लो, जिससे जो उसका गूजा होता है, ठीक है, वो आम का हमारा क्या होता है, वो हमारा भ्रूण कोश होता है। और जो बीजांड होता है, जो गुठली होती है, वो हमारी बीजांड होती है, ठीक है। जो का युग्मनज जो हमारा बीजांड बना लिया, गुठली बना लिया, और जो भ्रूण कोश है ये सारे फल को जो गूजा होता है उसे बना लिया। तो आप लोग समझ गए हैं ये द्विनिषेचन किसे कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतना, तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है, अनिषेक फलन की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए।
तो अब ये हमारा हुआ अनिषेक फलन के बारे में समझेंगे। ठीक है, देखो ये आया किस किस बार से, 14, 17, 18, 19, 23, सोचो 4-5 साल, 7-8 साल से हर एक 2 साल में मतलब पूछता गया। ठीक है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है इस बार। ठीक है, क्योंकि देखो 23 में 24 से नहीं पूछे तो 25 में पूछ लेगा। ठीक है, 1-2 साल का गैप देके पूछते, इसलिए हम आपको ये प्रश्न रखे इंपॉर्टेंट में। ठीक है, तो समझो हमारा अनिषेक क्या है, अनिषेक फलन क्या है, मतलब समझो अनिषेक मतलब बिना निषेचन के फल, कहने का मतलब क्या है हमारा, बिना निषेचन के फल। ठीक है, अनिषेक फलन। तो समझो आगे हम परिभाषा क्या कहते हैं, जब कोई परिपक्व अंडाशय क्या है, जब कोई परिपक्व अंडाशय बिना निषेचन के क्या है, बिना निषेचन के ही फल का निर्माण कर ले, किससे, बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है या फिर कर ले, तो क्या कहते हैं उसे, उसे हम लोग कहते हैं अनिषेक फलन कहते हैं। समझो जब कोई अंडाशय बिना निषेचन के ही, कोई निषेचन ना हो फिर भी वो फल का निर्माण कर ले, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं अनिषेक फलन कहते हैं। समझो इस शब्द को किसने दिया था, इस शब्द को नॉल ने दिया था। किसने दिया था, नॉल ने। आप लोग इसे लिखिएगा, यदि आ जाए तो आप लोग इसे नॉल है ये, इसे आप लोग हाईलाइट कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या था, बिना बीज रहित होता है, मतलब ये बिना बीज के होता है। यदि जब उसमें निषेचन ही नहीं हुआ तो उसमें कहाँ से बीज बनेगा, आप लोग खुद सोचिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसमें बीज रहित होता है। देखो ये होते कौन कौन से, अंगूर, केला, अनानास, ये सब हमारे क्या है, प्राकृतिक द्वारा क्या है, अनिषेक फलन के उदाहरण है। ठीक है, आप लोग ये समझ गए। अब हम आपको तीसरा नंबर हो गया, अब हम आपको चौथे प्रश्न की ओर, जो हमारा चौथा नंबर प्रश्न है हमारा, बहुभूणता की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। ठीक है, तो हमारा क्या है, बहुभूणिता, तो हमारा क्या है, हमारा बहुभूणिता। तो समझो बहुभूणिता हमारा होता क्या क्या है। ठीक है, और ये किस किस वर्ष से पूछा इसे समझो पहले, 14, 15, 16, 17, 18, 19 लगातार पूछता आया। ठीक है, 23, देखो लगातार 14, 15, 16, 17, 18 कितना ज्यादा इंपोर्टेंट आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग जरूर तैयार करिएगा। चलो इसे हम लोग आपको समझाते हैं क्या है, एक ही बीजांड का, एक बीजांड या एक ही बीज से, समझो एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना क्या कहलाता है, उत्पन्न होना। देखो समझो एक ही बीजांड हो या फिर एक ही बीज से, ठीक है, एक ही बीज से कितने भ्रूण कितने हो जाए, बहुत ढेर सारे भ्रूण हो जाए, तो हमारा क्या होगा, वो हमारा कहता है बहुभ्रूणता कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है, बहुभ्रूणता कहलाता है। यह किसे, अनावृत्ति बीजी में, किसमें, अनावृत्ति बीजी पौधे में समान घटना है। देखो ये जो घटना है बहुभ्रूणता की, अनावृत्ति पौधों में समान घटना ये होती है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, एंटोनी ऑन लीवेनहॉक ने की थी। किसने की थी, एंटोनी ऑन लीवेनहॉक ने की थी, जो कि किसमें, 1791 में। समझो जब हमारा, चलो जब अपना देश तक नहीं आजाद हुआ था, जब इन्होंने कहा, समझो इतनी छोटी छोटी बारीक चीजों का खोज कर रहे थे। ठीक है, किसमें की थी, संतरे में की थी। ठीक है, किसमें की थी, संतरे में की थी। ठीक है, आगे समझो इसमें बहुत सारे भ्रूण विकसित हो जाते हैं। समझो ये जो फल होते हैं संतरे में, उदाहरण के लिए इसमें डाल सकते हैं संतरा। ठीक है, ठीक है, संतरा डालिए। देखो ये जो उदाहरण के लिए हम लोग संतरे डाले हैं, ठीक है, संतरे डाले हैं। अब समझो ये जो संतरा होता है, मान लो इसमें बहुत सारे भ्रूण बन गए। ठीक है, लेकिन सब विकसित भी हो गए, लेकिन जो इसका सक्रिय होगा, जो हमारा भ्रूण इसका सक्रिय होगा, वो हमारा क्या होगा, एक ही कोई होगा, या ये कोई एक ही होगा जो सक्रिय रूप में होगा, नहीं सब निष्क्रिय हो जाएंगे। सब उसका जो क्षमता होगी, जो भ्रूणों की क्षमता होती है, वो क्षमता नहीं होगी। ठीक है, आप लोग समझ गए। तो ये हमारा चौथा। अब हम आपको बताते हैं पांचवा प्रश्न हमारा क्या है। ठीक है, तो अब समझो हमारा पांचवा नंबर प्रश्न क्या है, हमारा असंख्य जनन संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। कहने का मतलब हमारा असंख्य जनन का संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो चलो समझो, अब आपको समझाते हैं कि असंख्य जनन होता क्या। पहले देख लो कि 14, 17, 18, 21, 22, 23
ये सारे मतलब साल में ये प्रश्न हमारा पूछा गया। असंख्य जनन किसने पूछा है? असंख्य जनन किसे कहते हैं? किसी ने पूछा असंख्य जनन की परिभाषा बताइए। किसी ने कहा है असंख्य जनन की संक्षेप में टिप्पणी दीजिए। ठीक है, तो कहने को मतलब मेरा जो मुख्य मतलब जो हमारा मुख्य प्रश्न है हमारा है असंख्य जनन है। ठीक है, तो चलो हम लोग असंख्य जनन के बारे में आपको बताते हैं। देखो असंख्य जनन होता क्या है पहले से समझ लो। कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में समझो, जो कभी कभी ऐसा होता है कि पौधे के जो पूरी जीवन प्रक्रिया उसमें क्या है युग्मक संलयन या फिर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। मतलब जो पौधे कभी कभी जीवन काल में क्या है युग्म का मिलना तथा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। ठीक है, इसकी अनुपस्थिति में नए पौधे का निर्माण हो जाता है। देखो समझो, जब समझो अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ, कहने का मतलब समझो जब अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ और क्या है युग्म जो युग्मक है उस संलयन नहीं हुआ, मतलब एक दूसरे से नहीं मिला, अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ, फिर भी अनुपस्थिति में भी नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं असंख्य जनन कहते हैं। समझो जब अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं हुआ और क्या जो युग्मक है उनका संलयन भी नहीं हुआ, फिर भी क्या होता है उनका नया मतलब पौधा बन जाता है, का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार की जो क्या है प्रक्रिया है या फिर जो क्रिया है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं असंख्य जनन। इसकी खोज किसने की थी? विंकलर ने। किसने की थी? विंकलर ने। कितने 1918 में की थी। किसने की थी? 1918 में की थी। ये दो प्रकार के होते हैं, कायिक जनन और अनिषेक बीजता। ठीक है, अब समझो कायिक जनन क्या होता है। इस प्रक्रिया में समझो इस प्रक्रिया के जनन में बीज नहीं बनता। समझो जो कायिक जनन है इस प्रक्रिया में क्या होता है बीज नहीं बनता है। ठीक है, किसी कलिक समझो जो कलिका होती है, समझो किस जो पौधे तैयार होंगे किससे तैयार होंगे? किसी कलिका में तना पत्ती से पौधे का निर्माण होता है। समझो बीज नहीं बनता। समझो जो ये जो होता है इसमें बीज नहीं बनता है। जो कायिक जनन होता है इसमें बीज नहीं बनता। किसी कली से, कलिका जो मतलब जो किसी तने से, कलिका से जो कहीं फूट जाता है, कलिका आ जाती है ना, कलिका से पत्ती से क्या होता है पौधे का निर्माण हो जाता है या कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्या होता है जनन क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कायिक जनन कहते हैं। समझो जैसे आलू है हमारा, आलू से तने से कर लिया जाता है। ठीक है, आलू का जो हम पार्ट्स खाते हैं वो हमारा तना होता है। ठीक है, और गन्ने के देखो एक खंड से हम लोग काट के नया गन्ना का पौधा बना लेते हैं। आप लोग समझ गए हैं? अब समझो अनिषेक बीजता क्या है? अनिषेक बीजता मतलब बिना निषेचन के बीज, समझो बीज का निर्माण। ठीक है, समझो लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में, समझो क्या करें लैंगिक जनन की मतलब लैंगिक जनन नहीं हुआ, नर मादा आपस में नहीं मिले, में बीज का निर्माण इस प्रकार का क्या होता है जो जनन होता है मतलब बीज का निर्माण हो जाता है। समझो लैंगिक जनन नहीं हुआ लेकिन फिर भी बीज का निर्माण हो गया। इस प्रकार का प्रजनन बीज द्वार में होता है। समझो जो इस प्रकार का जो प्रजनन होता है, जो मतलब प्रजनन की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ होता है? वो बीज के द्वारा होता है। समझो सॉरी यहाँ बीज द्वार नहीं, या बीज के द्वारा होता है। ठीक है, इसके द्वारा बीज के द्वारा होता है, परंतु बीज क्या है बीज के बनाने में क्या होता है समयुग्मक। क्या है? समयुग्मक एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। तो इस प्रकार के प्रजनन को हम लोग क्या कहते हैं? अनिषेक बीजता कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिषेक बीजता कहते हैं। तो ये पूरा टॉपिक हमारा खत्म हुआ। हम लोग इस वीडियो में मात्र 5 प्रश्न रखते हैं। ठीक है, यदि आप लोग चाहते हैं कि हम लोग इस मतलब जो 5वां हो गया 6वां 7वां इस चैप्टर के और अधिक हम लोग प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न दे, 5 नंबर वाले प्रश्न दे, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में कि सर हमका इसका नेक्स्ट पार्ट दीजिए। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में कहीं भी कोई भी दिक्कत आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, सर हमको यहाँ पास प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम आपको शॉर्ट वीडियो या फिर लॉन्ग वीडियो में एक दूसरा वीडियो बना के सिर्फ आपके लिए हम आपको एक वीडियो दे देंगे। ठीक है, तो आप लोग यदि नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यदि हमारे आप लोग सब्सक्राइबर ही हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ली लाइक कर दीजिए और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो चलो अब हम मिलते हैं एक अगली वीडियो में।